नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्पोर्ट्स पॉइंट पर। और इन दिनों हमारे चैनल में आपको प्रोवाइड की जा रही हैं शारीरिक शिक्षा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ की सीरीज़। फ्रेंड्स, हम हर दूसरे दिन यानी कि अल्टरनेट डेज पे आपको 50 या 100 क्वेश्चंस के MCQ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप इन वीडियोज़ को पूरा ज़रूर देखा कीजिए ताकि आपका रिवीजन हो सके और आगामी सभी परीक्षाओं के लिए आप अपनी प्रिपरेशन कर सकें। तो मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी और आज के इस वीडियो में मैंने शामिल किए हैं 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs। तो लेट्स स्टार्ट वीडियो विद क्वेश्चन नंबर 204। एक मानक आकार के तरण ताल में प्रत्येक लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 2.50 मीटर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। टेनिस के कौशल डिंक में बॉल को हिट किया जाता है, तो किस प्रकार से हिट किया जाता है? टेनिस में डिंक स्किल की बात यहाँ पे की जा रही है, तो ऊंची और आराम से। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। टेनिस के खेल में जब टाई ब्रेकर होता है तो खिलाड़ी अपने पाले यानी कि ग्राउंड को बदलते हैं, कितने पॉइंट्स के बाद बदलते हैं? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 6 पॉइंट्स के बाद बदलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉलीबॉल के खेल में जब एक टीम अपनी सर्विस को बरकरार नहीं रख पाती है तो दूसरी टीम को क्या मिलेगा? एंड द करेक्ट आंसर पॉइंट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्येक लेन की चौड़ाई होती है एक मानक आकार के एथलेटिक्स ट्रैक में, और बात की जा रही है एथलेटिक्स ट्रैक के जो लेन होती है, 8 लेन होती है आपको पता है, तो एक लेन की चौड़ाई कितनी होती है? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्रत्येक लेन की चौड़ाई कितनी होती है, और आप सभी को पता है कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, 1.22 से लेके 1.25 मीटर तक होती है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 2000 मीटर स्टीपल चेज रेस में हर्डल जंप्स कितनी होती हैं? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर, यहाँ पे हर्डल रेस की बात की जा रही है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है 2000 मीटर स्टीपल चेज में हर्डल जंप कितनी होती हैं, तो 18 होती हैं और +5 वाटर जंप भी होती हैं, तो टोटल नंबर ऑफ जो हर्डल्स होती हैं वो 23 होती हैं। 2000 मीटर स्टीपल चेज रेस की बात यहाँ पे की जा रही है। ओके फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। रिले रेस के बैटन का भार अनिवार्य रूप से कम कितना होना चाहिए? और सभी को पता है कि 50 ग्राम होना चाहिए। बात की जा रही है रिले रेस की, जिसमें बैटन एक्सचेंज करते हैं, 4 खिलाड़ियों के द्वारा रेस को पूरा किया जाता है, तो इसमें जो बैटन का भार होता है वो कितना होना चाहिए? कम से कम 50 ग्राम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। कितनी दूर तक की रेसें लाइन में नहीं दौड़ी जाती हैं? एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 800 मीटर रेस। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉलीबॉल में कितना वजन होता है यानी वेट ऑफ वॉलीबॉल? एंड द करेक्ट आंसर 260 टू 280 ग्राम। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। पूना के नाम से किस खेल को शुरू में जाना जाता था? और बात की जा रही है ऑप्शन नंबर ए, बैडमिंटन की। मिंटोनेट के नाम से किस खेल को शुरू में जाना जाता था, यानी कि ओल्ड नेम ऑफ विच गेम इज मिंटोनेट? तो सभी को पता है वॉलीबॉल को जो है मिंटोनेट के नाम से जाना जाता था। पिंग पोंग के नाम से किस खेल को आरंभ में जाना जाता था? तो पिंग पोंग की बात यहाँ पे की जा रही है, तो किसकी बात की जा रही है? टेबल टेनिस। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? टेबल टेनिस को पिंग पोंग के नाम से, गोसिमा के नाम से जाना जाता था। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक हॉकी मैच को कराने के लिए कितने रेफरी की आवश्यकता होती है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 2 रेफरीज एंड 2 लाइनमैन्स आर रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। हॉकी के खेल में वो जिम्मेदार व्यक्ति कौन है जो मैच को सुपरवाइज करता है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रेफरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया जाता है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मलेशिया। फ्रेंड्स, ये उन्हीं क्वेश्चंस की सीरीज है जो कि एग्जाम में एज इट इज पूछ लिए जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप रिवाइज करते हुए जरूर चलिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग पॉमेल हॉर्स जिम्नास्टिक में 2 पॉमेल के बीच की दूरी कितनी होती है? और बात की जा रही है पॉमेल हॉर्स इवेंट की, जो कि पुरुष जिम्नास्टिक का एक महत्वपूर्ण इवेंट होता है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, न्यूनतम 40 सेंटीमीटर, यानी कि कम से कम 40 सेंटीमीटर एंड मैक्सिमम 45 सेंटीमीटर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग निम्नलिखित कोड का प्रयोग करते हुए मिलान कीजिए।
तो देखिए हैंड बॉल का जो वजन होता है दैट इज 400, हैंड बॉल की बात यहाँ पे की जा रही है, तो आपको बता दें 425 टू 475 ग्राम। फुटबॉल का वजन 410 से 450 ग्राम होता है। क्रिकेट बॉल की जो परिधि होती है वो 22.4 सेंटीमीटर से 22.9 सेंटीमीटर होती है, और हॉकी बॉल की जो परिधि होती है वो 22.4 सेंटीमीटर से 23.4 सेंटीमीटर होती है। यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो क्या है 2413, यहाँ पे देखिए 2413, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलने यानी वॉकिंग के दौरान पैर के एक्शन का विश्लेषण करना है और सही सीक्वेंस आपको बताना है। चलने के समय कौन से सीक्वेंस होते हैं, किस क्रम में होते हैं। तो करेक्ट आंसर आपको हम पहले बता देते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, 4312, यानी सबसे पहले होता है एब्जॉर्प्शन, नंबर 2 पे होता है एक्टिव स्ट्रेचिंग, नंबर 3 पे होता है स्विंग फेस, और नंबर 4 पे जो स्टेप आता है लास्ट स्टेप वो होता है टच डाउन। तो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस ड्यूरिंग वॉकिंग। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हॉकी के खेल में अगर बॉल गोलकीपर के पैड से टकरा जाती है तो खेल दोबारा कैसे शुरू किया जाता है। तो बुली के द्वारा गेम की शुरुआत यहाँ पे की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 200 मीटर का जो रिकॉर्ड है वो 19.09 सेकेंड नहीं है। फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप एक बार इंटरनेट से अपडेट करते हुए जरूर चलिएगा, क्योंकि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है और कोई भी रिकॉर्ड जो है वो चेंज हो सकता है और बुक्स में ओल्ड क्वेश्चंस दिए होते हैं, तो आप इसको चेक जरूर कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। डेकाथलॉन में कितने इवेंट शामिल होते हैं। तो सभी को पता है कि 4 ट्रैक इवेंट और 6 फील्ड इवेंट्स जो होते हैं वो शामिल किए जाते हैं डेकाथलॉन इवेंट में। इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने आपको डेकाथलॉन के पहले और दूसरे दिन के इवेंट्स, जो कि 5 इवेंट्स 2 दिन में होते हैं, उसके सीक्वेंस को सही क्रम में बता दिया है। महिलाओं के लिए भाले का वजन कितना होता है, तो 600 ग्राम होता है। तो पुरुषों के लिए कितना होता है, 800 ग्राम। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। फॉस्बरी फ्लॉप जो होती है वो हाई जंप से रिलेटेड यानी कि ऊंची कूद से संबंधित है। ग्लाइडिंग टेक्निक जो है वो शॉर्ट पुट से संबंधित है। हिच किक का संबंध लॉन्ग जंप से है, और स्नैच बैटन पास का संबंध रिले रेस से है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, 4321। तो आप इन क्वेश्चंस को भी नोट डाउन करते हुए चलिए। एक क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन यहाँ पे तैयार हो रहे हैं। जब पोल वॉल्टर बार को पार कर लेता है तो जो मोशन वह दिखाता है नीचे की ओर जाने का, पोल वॉल्टर की बात की जा रही है, तो वो किसका उदाहरण होता है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नियमित रूप से बढ़ी हुई गति का एग्जाम्पल होता है। एक स्किल जहां पर तैयार होने के लिए समय मिलता है, परिस्थिति को समझने का अवसर मिलता है, और मूवमेंट पूर्णता तथा नियंत्रण में होता है, खुद के नियंत्रण में होता है। तो आपको पता चल गया होगा इस लाइन से कि मूवमेंट जो होता है वो नियंत्रण में यानी कंट्रोल में होता है। तो ये एग्जाम्पल होता है। इस कौशल को क्या कहते हैं, स्वयं पसंद कौशल या सेल्फ फेस्ड स्किल इट इज नोन एज। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कुल मूवमेंट की संरचना जो स्क्वैट जंप में शामिल है, यानी स्क्वैट जंप के सीक्वेंस को आपको सही क्रम में बताना है। एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आएगा यहाँ पे गोइंग डाउन, यानी कि 1 नंबर फर्स्ट फेज जो होती है वो होती है गोइंग डाउन, देन मूविंग अप, देन टेक ऑफ, एंड देन एट लास्ट लैंडिंग इज देयर। तो ये स्क्वैट जंप का सही सीक्वेंस आपको यहाँ पे पता चल गया। सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सही उत्तर का चुनाव कीजिए। आमतौर यानी सामान्य रूप से जो चोट बास्केटबॉल के खिलाड़ी को लगती है, आपको बताना है कि कौन सी इंजरी कॉमन होती है बास्केटबॉल खिलाड़ियों में। और सही आंसर आपने गेस कर लिया होगा, इंटीरियर लेटरल लिगामेंट इंजरी ऑफ एंकल, यानी कि टखने की इंटीरियर लेटरल लिगामेंट इंजरी की बात यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए, वाटर जंप किससे संबंधित है, स्टेपल चेज में वाटर जंप्स होती हैं। 3000 मीटर्स रेस में भी वाटर जंप होती है, 2000 मीटर रेस में भी हमने आपको बताया स्टेपल चेज होती है। डायगोनल एक्सिस का संबंध 800 मीटर रेस से है, 23 मीटर का संबंध हॉकी से है, और 8 सेकेंड रूल का संबंध जो है वो बास्केटबॉल से है।
तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। आप बाद में भी इसका स्क्रीनशॉट लेके और सही कर सकते हैं। 3 4 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित डेकाथलॉन के पहले दिन होने वाले इवेंट को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए डेकाथलॉन जो कि ट्रैक एंड फील्ड का मिला जुला इवेंट होता है, तो जो पहले दिन जो भी 5 इवेंट्स आयोजित किए जाते हैं तो उनका सही सीक्वेंस क्या है आपको बताना है। तो सबसे पहले दिन जो होता है वो होता है 100 मीटर रेस, उसके बाद होता है लॉन्ग जंप नंबर 1, नंबर 2, देन हाई जंप होता है, देन शॉर्ट पुट होता है। आपको बता दें लॉन्ग जंप के बाद, सॉरी फ्रेंड्स आपको बताते हैं सही सीक्वेंस क्या है, 100 मीटर रेस, देन इसके बाद लॉन्ग जंप होता है नंबर 2 पे, देन आफ्टर दैट शॉर्ट पुट होता है नंबर 3 पे, देन हाई जंप होता है नंबर 4 पे, और जो लास्ट इवेंट होता है यानी 5th इवेंट होता है वो 400 मीटर रेस होती है। यानी कि करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा 5 3 2 4 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। इस सीक्वेंस में जो है पहले दिन आयोजित होते हैं इवेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस की सीरीज है, आप वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। पेनाल्टी कॉर्नर का संबंध किससे होता है, सभी को पता है, हॉकी से। पेनाल्टी स्पॉट का संबंध किससे होता है, तो फुटबॉल से। पेनाल्टी कॉर्नर का संबंध हॉकी से, पेनाल्टी स्पॉट फुटबॉल से, लिबरो का संबंध वॉलीबॉल से है, स्टॉप बोर्ड का संबंध होता है शॉर्ट पुट से, जो कि ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में आता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर आपको कोई डाउट है तो आप स्क्रीनशॉट लेके और खुद से मैच कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन की शटलकॉक में कितने पंख होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी 16 इज करेक्ट हियर। कूदने की स्पर्धा में अगर 8 प्रतियोगी रह जाते हैं तो प्रत्येक प्रतियोगी को कूदने के कितने अवसर दिए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। 3 ट्रायल दिए जाते हैं। यदि 8 प्रतियोगी रह गए हैं तो लॉन्ग जंप इवेंट की बात यहाँ पे की जा रही है। क्राउच स्टार्ट में जब एथलीट सेट की स्थिति में होता है, ये देखिए यहाँ पे क्राउच स्टार्ट टेक्निक की बात की गई है, तो एथलीट सेट स्थिति में होता है तब हिप लाइन और शोल्डर लाइन किस स्थिति में बनाए रखता है, सेट स्थिति की बात की जा रही है। तो क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कोड का प्रयोग करते हुए सूची को मिलान करना है आपको। अगेन देखिए यहाँ पे जेवलिन थ्रो का संबंध जो होता है वो होता है होल पार्ट मेथड से। जेवलिन थ्रो इज रिलेटेड टू होल पार्ट मेथड। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट लॉन्ग जंप का संबंध जो होता है वो क्रमबद्ध विधि से है। मार्चिंग का संबंध जो है वो प्रदर्शन विधि से है। और जो क्लासरूम टीचिंग होता है वो मौखिक विधि होता है। देखिए क्लासरूम में जो लेक्चर मेथड यूज की जाती है, जो बोल के पढ़ाते हैं, तो वो मौखिक विधि में शामिल होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा, आपको बता दें 4 2 1 3 इज करेक्ट आंसर। 4 2 1 3। और ये सीक्वेंस जो है वो किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। फ्रेंड्स मैं आपको ये आंसर चेक करके ही बता रही हूँ। 4 3 जो सही आंसर है वो यहाँ पे क्या है, देखिए 4 2 1 3 जो है वो सही आंसर है। और ये ऑप्शन आपको किसी भी नंबर पे यहाँ पे नहीं मिल रहा है, इसलिए आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं कि समानांतर बार में बार की लंबाई कितनी होती है। तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर। 350 सेंटीमीटर। पैरेलल बार की लंबाई यहाँ पे बोला जा रहा है, जिम्नास्टिक से रिलेटेड इवेंट्स हैं। पॉमेल हॉर्स के टॉप की लंबाई कितनी होती है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर। वॉल्टिंग हॉर्स की लंबाई कितनी होती है, 120, 1 नंबर इज करेक्ट हियर। और हॉरिजॉन्टल बार के 2 जुड़े बिंदुओं के बीच की लंबाई कितनी होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। तो अकॉर्डिंग टू दिस द करेक्ट आंसर इज, आपको बता दें ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। टेनिस के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट को उनके खेलने के सही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है कि वो किस सीक्वेंस में खेले जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको बता दें ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। तो सबसे पहले जनवरी मंथ में होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जिसकी स्थापना 1905 में की गई थी। देन आफ्टर दैट आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद जो होता है वो कौन सा होता है, जो खेला जाता है उसकी बात की जा रही है। खेलने के सीक्वेंस में यहाँ पे आपको बताना है फ्रेंच ओपन। नंबर 2 इज
फ्रेंच ओपन। ओके, ऑप्शन नंबर, पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होगा, फिर फ्रेंच ओपन खेला जाता है मई जून के महीने में, फिर विंबलडन खेला जाता है जून जुलाई के महीने में, और फिर यूएस ओपन जो होता है वो अगस्त सितंबर में खेला जाता है। तो ये नंबर 1 हो गया, सॉरी ऑप्शन नंबर 1, देन 2, देन 3 एंड देन 4, यानी 3, 1, 4, 2 इज करेक्ट आंसर। 3, 1, 4, 2 इज करेक्ट आंसर, जो कि वो किसी भी सीक्वेंस में सही नहीं दिया हुआ है। तो फ्रेंड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टेनिस ग्रैंड स्लैम से रिलेटेड, तो आपको इसको करेक्ट करना है क्योंकि कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि पूछा गया है कि वर्ष से आरंभ से लेकर अंत में खेले जाने के सीक्वेंस में पूछा गया है, तो आपको मैंने सही आंसर यहाँ पे बता दिया है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ जो डिफरेंट फेडरेशंस होती हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको पता है कि फीना का संबंध जो है वो स्विमिंग से है, देन फाइड का संबंध जो है वो चेस से है, AAFI का संबंध एथलेटिक्स से है, और FIFA फीफा का संबंध फुटबॉल से है। तो ये आपको पता होना चाहिए, और अकॉर्डिंग टू दिस आपको बता दें जो आंसर सही है वो क्या है, 3, 4, 2, 1। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि सही चुनाव कीजिए रनिंग बोर्ड जंप क्रियाओं को व्यवस्थित करने के लिए। यहाँ पे कि रनिंग जो इवेंट होता है उसके लिए सही सीक्वेंस क्या होता है, तो आपको बता दें सही क्या है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, अप्रोच, देन टेक ऑफ, देन फ्लाइट, देन लैंडिंग, ये सही सीक्वेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान से रिलेटेड क्वेश्चन है, देखिए उसेन बोल्ट का संबंध किससे है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, उसेन बोल्ट एथलेटिक्स से संबंधित है। देन माइकल फेल्प्स का संबंध जो है वो तैराकी से है, PV सिंधु बैडमिंटन से, और अभिनव बिंद्रा का संबंध निशानेबाजी से है। तो 2, 1, 3, 4 इज करेक्ट आंसर हियर। Let's move to next question now, and the next question is asking that बुल आई का संबंध किससे, मैच से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए आपको बता दें तो बुल आई का संबंध जो है वो किससे है, आपको पता है शूटिंग से रिलेटेड टर्म है। देन ड्यूज का संबंध टेनिस से होता है, जंप बॉल इज रिलेटेड टू बास्केटबॉल, एंड अपर कट का संबंध बॉक्सिंग से है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलीबॉल से संबंधित स्किल्स को आपको बताना है, सही मिलान करना है। तो डिंक, देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है डिंक का संबंध ऑफेंसिव ड्रॉप शॉट से है, यानी नंबर 3। किल का संबंध जो होता है वो स्पाइक बॉल से होता है जिसको उठाने का प्रयास नहीं किया गया। टॉप स्पिन जो कि बॉल विद ड्रॉप है, और बम्प का संबंध 4 आर्म पास से है। तो ये स्किल और उनके सही एक्सप्लेनेशन को यहाँ पे मिलाया गया है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथलेटिक्स के ट्रिपल जंप इवेंट में टेक ऑफ बोर्ड से लैंडिंग पिट के बीच की दूरी कितनी होती है, और बात की जा रही है मेंस के लिए तो 13 मीटर और वुमेन्स के लिए 11 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है कि सही उत्तर कौन सा है, इनमें से कौन से ऑप्शन है जो सही है, और सही आंसर हम आपको बता देते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, दैट 1, 2, 3 सही है, यानी कि गोल्फ के मैदान को कोर्स कहते हैं, हॉकी के मैदान को ग्राउंड कहते हैं, और स्क्वैश के खेलने के मैदान को कोर्ट कहते हैं, ये सही है। बाकी जो शॉर्ट पुट के खेलने के मैदान को रिंक कहते हैं ये गलत है, क्योंकि ये एक फील्ड इवेंट होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। निम्नलिखित चरणों को व्यवस्थित करना है बॉल को किक करने के दौरान जो प्रगति क्रमानुसार होती है, एंड ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, आपको बता देते हैं। देखिए सबसे पहले जो होगा वो है स्टांस, सबसे पहले जो स्टेप आता है दैट इज स्टांस, देन आफ्टर दैट जो सेकेंड स्टेप है वो है बैक लिफ्ट, देन नंबर 3 पे जो स्टेप आता है वो है किकिंग, और नंबर 4 पे जो स्टेप आता है वो है फॉलो थ्रू, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, और सीक्वेंस आपको मैंने सही सही यहाँ पे बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेप्टाथलॉन के इवेंट में व्यवस्थित कीजिए जिस रूप में वह शुरू से अंत तक में किए जाते हैं, आयोजित किए जाते हैं। तो हेप्टाथलॉन इवेंट की बात यहाँ पे की जा रही है फ्रेंड्स, जो कि महिलाओं के लिए आयोजित होने वाला एक इवेंट होता है जिसमें 7 इवेंट शामिल होते हैं। आपको बता दें टोटल 7 इवेंट शामिल होते हैं। देखिए तो इनका सीक्वेंस मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले होता है 100 मीटर रेस, उसके बाद होता है हाई जंप, फिर नंबर 3 पे शॉर्ट पुट, नंबर 4 पे 200 मीटर रेस।
ये इवेंट्स जो होते हैं फर्स्ट डे आयोजित होते हैं। देन नेक्स्ट लॉन्ग जंप, जेवलिन थ्रो और 800 मीटर रेस, यानी कि जिस सीक्वेंस में ये दिए हैं उसके जस्ट अपोजिट इसका सीक्वेंस ही है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 7 6 5 4 3 2 1। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। सही मिलान करते हुए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव आपको यहाँ पे करना है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि साइना मिर्जा का संबंध टेनिस से है, पीवी सिंधु का संबंध बैडमिंटन से है, दीपा कर्माकर का संबंध जिम्नास्टिक्स से और साक्षी मलिक का संबंध कुश्ती से है। तो ये देखिए आपको मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चंस इस सीरीज में मिल रहे हैं, यानी कि एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चंस आपके तैयार होते चल रहे हैं। तो वीडियो को पूरा और लास्ट तक देखिएगा। एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज। दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पे है लास्ट क्वेश्चन आज की सीरीज का। तो आपको इसके सही आंसर को हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। कोड का प्रयोग करते हुए सही मिलान आपको करना है और इसका जो आंसर है वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इन क्वेश्चंस के थ्रू आपका रिवीजन हो सके, और अपने दोस्तों को अपने स्टडीज ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।